हेलो गाइस, आज हम फिर आपके सामने प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आपको एक घनाकार पानी की टंकी 6 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें से कितने लीटर पानी आ सकता है? पानी आ सकता है दैट मीन्स उसका क्या निकालना है, हमको आयतन निकालना है। और घनाभ के आकार की, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH के। L यहाँ पर 6 मीटर है, B 5 मीटर है और H आपके पास 4.5 मीटर है। तीनों का मान रख देते, तीनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने में 6 पंचे 30 और 4.5 का और गुणा किया 4.5 का। इनका गुणा करने में कितना आएगा? 135 घन मीटर। परंतु यहाँ लिखा हुआ है 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता। तो हम 1000 का और गुणा करेंगे और आंसर क्या में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। 1,35,000 लीटर पानी आएगा। एक 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाकार घनाभ के आकार का गड्ढा है। खोदना है, खोदना मतलब उसका पूरा पूरा गहरा गड्ढा हो जाएगा, अर्थात उसकी जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन। तो घनाभ के आकार का गहरे गड्ढे का आयतन, आयतन का वही पुराना फार्मूला LBH। तीनों का गुणा कर दिया है, किसका किसका? 8, 6 और 3 का गुणा कर दिया। 8 6 48 दिया 144 के। खर्च का रुपए क्या लग रहा है? चूंकि 30 रुपए लग रहा है, अतः और हम 30 का और गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4,320 रुपए उसका कुल खर्च होगा। प्रश्न क्रमांक 18, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है। बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार बर्तन कैसा होता है? कुछ ऐसा कुछ बेलनाकार बर्तन होता है। ये उसके आधार की परिधि हो गई। परिधि मतलब हो गया वृत्त के आकार की। तो परिधि होती है 2πr। 2πr का सूत्र होता है कितना? 132 दी हुई है। हम 2πr बराबर 132 ले लेंगे। 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, r बराबर 132 के। इनको आप इधर ले जाएंगे। 7 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। अब आप इनको काटना शुरू कर देते हैं। जैसे काटेंगे आप यहाँ से, तो 2 से काटा इसको, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 22 से काटा, 22 तिया 66, 3 बार गया। अब 3 और 7 7 तिया 21। अतः हम कह पाएंगे उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर 21 सेंटीमीटर होगी। अब उसमें निकालना था बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। पानी मतलब कितने लीटर आएगा, मतलब वो क्या कहलाएगा? उसका आयतन निकालना है। तो चूंकि सवाल बेलन में था, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। ये सूत्र हम आपको पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं। जब πr² हो चुका तो पाई का मान रख दिया, r का मान कितना था? 21, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया और गुणे h का मान कितना था? 25 था सवाल में। इनको गुणा कर दिया, 7 से इसको काट दिया, 3 आ गया। अब कितना आया है? 22 गुणे 21 गुणे 3 गुणे 25 के। ये 21 तिया 63, 22 63 और 25 और इनका गुणा किया। गुणा करने में आपके पास कितना आया है? 34,650 सेंटीमीटर घन। परंतु 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर। चूंकि आंसर काहे में निकालना था? लीटर में निकालना था। 1000 का हमने भाग दे दिया 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव, अर्थात 34.650 लीटर उसमें पानी आएगी। प्रश्न क्रमांक 19, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय मतलब होता है वक्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना होता है? 2πrh बराबर 94.2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो h की जगह पे हम 5 लिख देंगे। 2 और पाई का मान 3.14, r ज्यों का त्यों। अब इनको इधर ले जाएंगे नीचे की ओर, तो 2 3.14 और 5 तो नीचे चले गए हैं। इसका दशमलव हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा। अब आप 314 से इसको काट देंगे तो 3 त्रिका 9, 14 तिया 42, अर्थात 3 बार। अब आप और काटना शुरू कर दे। 1 0 से 1 0 काटा, 5 से काटा तो 2 बार, 2 से इस 2 को काट दिया। कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 3 बचा हुआ। अतः हम कह पाएंगे कि उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर होगी। पहला जो क्वेश्चन था आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। अगला जो क्वेश्चन है बेलन का आयतन। अब आयतन का सूत्र लगाओ। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। जैसे हम πr²h निकालेंगे तो पाई का मान 3.14 और r का मान अभी भी निकाला है 3 चूंकि स्क्वायर है, और h का मान हमारे पास सवाल में दिया था 5। इन सबका गुणा भाग कर लिया, कितना आ गया? 141.3 घन सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 20, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 है और बाहरी व्यास 28 है। बाहरी व्यास कितना है? 28। तो बाहरी व्यास 28, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, अर्थात 14 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास कितना है? 24, तो 24 आंतरिक व्यास, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12। अरे भाई उसका आयतन निकालना है, तो आयतन बेलनाकार पाइप है। पाइप मतलब खोखला, तो खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r1² - r2² × h के।
अब इसमें R1 का मान कितना था हमारे पास 14 था और 12 था, 14 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। चूंकि ऊंचाई कितनी दी हुई थी सवाल में, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ 35 सेंटीमीटर थी। अब आप यहाँ पे h की जगह 35 लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब आप यहाँ पे 14 और 12 दोनों को जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 2 आएगा, 35 जो करते हुए 7 से इसको काट दिया, कितने बार गया 5 बार। अब आपके पास नंबर बचा 22 26 2 5, 22 26 26 दूनी 52 और ये 5 के। आप और आगे इन सबका गुणा कर लेंगे, इनका गुणा किया तो कितना आ गया 5720 घन सेंटीमीटर। लेकिन उसका क्या ज्ञात करना था, द्रव्यमान ज्ञात करना था, द्रव्यमान ज्ञात करना, जबकि उसका लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो कितना है 0.6 ग्राम है, किसका एक का, और इतने का तो इसमें और गुणा कर देंगे तो 0.6 का और गुणा कर दिया तो कितना आ गया है 3432 ग्राम। और ग्राम को जैसे ही हम 1000 से भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात कितना 3.432 किलोग्राम इसका भार कहलाएगा। 21 में 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता इतनी है। बेलन की धारिता मतलब उसका आयतन। तो बर्तन कैसा है, बेलनाकार है, बेलनाकार तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा 15.4 लीटर। अब चूंकि ये लीटर में है, लीटर से इसे घन मीटर में लाना है तो 1000 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0154 घन मीटर। 3 अंक के सर से 1 2 3 अंक खिसकेंगे और आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब बेलन के आयतन का सूत्र बताएं मेरे को। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा 0.154 के। बेलन के आयतन का सूत्र रखा, मान रखा है पाई की जगह पे 22/7, आर जो कहते हो, एच का मान दिया हुआ था सवाल में कितना दिया होता है 1 मीटर, हम एच की जगह पे 1 मीटर लिख देंगे यहाँ पे, बराबर में ये इनको नीचे ले जाएंगे, किसको 22 और 7 को, तो पलट जाएगा, ये 22 7 उधर जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा 22 नीचे हो जाएगा। काटना शुरू किया, इसके दशमलव हटाए तो 1 2 3 4 अंकों के 4 अंक हैं तो 4 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 जीरो कर दिया हमने। अब आप इसको करने गए तो 22 से इसको काटा, 22 से काटा तो 7 बार गया, 7 2 बार है और 100 भी 2 बार है, अर्थात 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7/100 मीटर होगा। अब क्या निकालना था, कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, अर्थात उसका हमको क्या निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, हमने सारे सूत्र याद कर रखे थे, क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। सो 2 पाई आर, ये आर का मान है, आर का मान था 7/100, आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, एक 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44/100 और इसका लघुत्तम ले लिया बटे 1 तो 100 और 7 107/100 के। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लिया, नीचे नीचे का, ऊपर का गुणा किया तो कितना आ गया है 4708 में, और ये 4 जीरो 1 2 3 4 तो ये 4 जीरो। अब इसका भाग दिया 4 अंकों का तो यहाँ पे 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव, अर्थात आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, उसको सीट की आवश्यकता कितनी होगी 0.4708 वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 22 लंब वृत्तीय शंकु। अब आ गया शंकु की कहानी आ गई है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन ज्ञात करना, जबकि उसकी त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। अरे शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन में 1/3 पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 और ऊंचाई कितनी है 7, आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर डाल दिया, 2 बार डाल दिया और एच की जगह 7 डाल दी, कैलकुलेशन कर लिया, 7 से 7 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल किया, 2 बार गया 6, अब बचा 22 6 और 2, अर्थात आंसर कितना आ गया 264 के। यहाँ इसी प्रकार से सेकंड पार्ट किया, सेकंड पार्ट में आपके पास त्रिज्या कितनी थी 3.5 और ऊंचाई कितनी थी 12 की। फिर वही सूत्र, शंकु का आयतन ज्ञात करना था। बोलो सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान इस बार कितना था देखते जाओ जरा, इसका दशमलव हटाया, नीचे 10 लगाया, 35/10 तो 35/10 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और गुणा एच कितना था 12, हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब काटना शुरू किया, काटना शुरू करो। आप यहाँ से 7 से इसको काटा, 7 5 35 के 5 आ गया, 5 से इसको काटा 2 आ गया है, फिर 5 से इसको काटा है 5 7 35 हो गया, और ये जो 2 था 2 जाकर के इससे कैंसिल हुआ तो 6 आ गया है, 6 को फिर 2 से कैंसिल कर दिया 3 आ गया है, 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, अब कुल मिला के 22 और 7 बचेगा, यहाँ पे देखने में स्पष्ट है। 22 और 7 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा
154 घन सेंटीमीटर होगा। प्रश्न क्रमांक 23 में एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु है और उसकी ऊंचाई दी हुई है। इसका आयतन दिया हुआ है तो आधार की त्रिज्या। अरे भाई आयतन दिया हुआ तो आयतन का सूत्र लगाओ, बराबर में 1570 लिख देंगे। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर की घात पाई आर स्क्वायर एच की। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर और एच का मान आपके सवाल में है 15 बराबर 1560 के। सबको इधर ले जाओ तो 1570 ये हो गया और नीचे गया तो ये जो नीचे का नंबर था ऊपर चला जाएगा और 3.14 और 15 नीचे आ जाएगा। 3.14 और 15 नीचे आ जाएगा। अब 3.14 के दशमलव हटा दिए तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ 2 अंक है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे 1 और 1 2 अंक जैसे हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। 100 ऊपर चला गया, ये आ गया। अब 314 के पहाड़े से किया तो 157 दूनी तो 114 के 157 का किया 157 एकम और 157 दूनी 2 बार चला गया पूरा का पूरा, ये 0 का 0 आ गया। अब आपने इसको 5 से काटा है, ठीक है ना, 3 से काटा 3 5 15 और 5 से इसको काट दिया 5 दूनी 10, ये 2 से इस 2 को काट दिया, कुल मिला के बचा कितना है 100। 100 किसे 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होगा। अतः हम कह पाएंगे कि आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो। प्रश्न क्रमांक 24 एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, फिर वही शंकु आ गया। शंकु का आयतन दिया हुआ है कितना है 9856। अरे शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। क्या दिया हुआ है व्यास, व्यास का आधा किया, त्रिज्या आ गई। त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या मिल गई है, ठीक है, आयतन मिल गया है। अब आप यहाँ पे आर का मान रखेंगे और एच का मान निकालने का प्रयास करेंगे। सो क्या निकालना है शंकु की ऊंचाई। कैसे निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856 के 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला अभी 14। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 गुणे 14 क्योंकि 2 बार है, इनटू में एच बराबर 9856 के। अब एच का मान निकाला, सारे नंबर इधर उधर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जो नीचे हैं वो कहाँ जाएंगे ऊपर, तो 3 और 7 पहुँच गए ऊपर इसके साथ में और बाकी 22 14 14 नीचे आ गए। काटना पीटना शुरू कर लो, जो कुछ कट जाए थोड़ा बहुत। आपने 7 से काटा 7 एकम 7 7 दूनी 14, और भी जो कट रहा हो काट लो और नहीं तो बाकी ऊपर ऊपर का गुणा करके भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर क्या आएगा। अब क्या कहा उसने त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रियक ऊंचाई का एक रिलेशन हमको मालूम है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। आर का मान कितना था हमारे पास, आर का मान था 14 के, यहाँ निकाल चुके हम, और एच का मान कितना था 48। 14 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब कैसा 14 गुणे 14 गुणा कर लिया कितना आ गया 196 आ गया, और 48 का स्क्वायर 48 गुणे 48 गुणा कर लिया कितना आ गया 2304 के, दोनों को जोड़ लिया कितना आ गया 2500, और 2500 के गुणनखंड किए तो हमने 50 गुणे 50 अर्थात 50 का वर्ग। तो हम कह पाएंगे कि L बराबर कितना होगा, क्योंकि ये से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो हम कह पाएंगे कि आपका L का मान कितना होगा 50 सेंटीमीटर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी में है, पृष्ठीय अर्थात वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल में पाई का मान रख दिया, आर का मान 14 था, एल का मान हमने अभी निकाला 50। सो एल का मान रख दिया, ये 7 से काट दिया 2, 50 दूनी 100, 100 में 22 का गुणा किया, इस प्रकार से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2200 घन सेंटीमीटर। क्रमांक 25 लेंदी है, यह पेपर में एक साथ नहीं आएगा क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और कुछ 4 नंबर के हैं, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन, कोई सा भी एक क्वेश्चन एक पेपर में आएगा, 2 नंबर का आता है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि यहाँ त्रिज्याएं दी गई हैं, त्रिज्याएं दी हैं और क्या निकालना आयतन, तो गोले के आयतन का सूत्र तो आपको सब में एक जैसा लगाना, 4/3 पाई आर की घात 3। सो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे 7 है, तो आप 7 7 7 3 बार लिख देंगे, एक साथ से एक साथ काट दिया, जो नंबर बचे हुए उनका गुणा कर लेंगे, बाद में 3 का भाग दे देंगे, आपके पास ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर हम 0.63 सेंटीमीटर ले लें यदि हम, तो इसका दशमलव हटाए कितना आ गया बटे में 100 आ गया। फिर वही गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3, 4/3 पाई का मान 22/7, लेकिन आर की जगह पे कितना लिखना है 63/100, 3 बार लिखना है, घात 3 है, 63/100 गुणे 63/100 गुणे 63/100। आपने इसको 7 से काटा, 7 नाम 63, फिर 3 से काटा 3 53। अब आप देखते हैं कितना 4 22 63 63 3 का गुणा कर दिया है, और नीचे कितना था हमारे पास, नीचे बहुत सारा था,
कितना था ये 6 जीरो अर्थात 100 गुणे 100 गुणे 100, या थोड़ा सा और देखें इन सबको गुणा करने के बाद तो यहाँ पे 6 जीरो बच जाएंगे आपके पास, 2 4 6, या ये इतना, तो ये इसमें और से इतने 6 जीरो का भाग दे दिया, तो अब आप भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास 0.12345 अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 1.04687। इसको और थोड़ा सा हल करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, इनको राउंड अप करेंगे तो आपका हो जाएगा 1.0 और ये 4 की जगह 5 लिख देंगे, बाकी अंक खत्म हो जाएंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगले तीसरे प्रश्न में भी त्रिज्या यहाँ पे दी हुई थी, आयतन निकालना था। त्रिज्या कितनी थी 28 थी, आप यहाँ पे 4/3 पाई और 28 3 बार लिख देंगे, 7 से इसको काट देंगे, 4 आ गया। अब ऊपर की संख्याओं का बैठ के गुणा करते रहेंगे, बटे में 3। ज़्यादा कैलकुलेशन मत करें आप, दशमलव में भी मत लाएं, आप यहाँ तक भी ले आएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाते हैं। आर बराबर यदि 0.21 सेंटीमीटर है तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे 21/100 21/100 21/100 100 3 बार अर्थात 6 जीरो है, ये 6 जीरो हो गए। ऊपर को सॉल्व कर लिया अपन ने, 7 या 21 कैंसिल हो गया है। अब जो बचा हुआ उन सबको गुणा भाग करने के बाद दशमलव के 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आकर दशमलव गया, अर्थात ये वाला आंसर आपका सही होगा। अंक 26, धातु के एक गेंद का व्यास दिया हुआ, गेंद कैसी होती है, गोले के आकार की होती है और उसका व्यास दिया हुआ है, तो उसका पहले आयतन निकालेंगे, बाद में उसमें आयतन में इसका गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। फिर वही गेंद कैसा है, गोला है, गोले का आयतन का तो 4/3 पाई r की घात 3 होता है। व्यास कितना दिया था 4.2, इसका हम आधा करेंगे तो कितना आ गई, त्रिज्या 2.1, इसका दशमलव हटाया तो 21/10। अब आप जगह जगह इसमें जो है ना त्रिज्या की जगह पे 21/10 21/10 डाल देंगे। 7 3 21, इसको 3 से काटा, बाद में 7 से फिर कट गया, पूरा 7 से 7 कट गया, ये वाले 7 से 4 बचा, 22 बचा, 21 बचा, 21 बचा और नीचे 3 जीरो। अब आप इन सबका गुणा कर लेंगे और इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। परंतु वहाँ कहीं ना कहीं घनत्व दिया हुआ था 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर के, कितना हुआ था वो घनत्व, कितना दिया हुआ था 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के। हम यहाँ पे 8.9 का गुणा करेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 345.39 ग्राम होगा। अध्याय का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास आपने d माना है, पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, 4 गुना है क्योंकि चौथाई है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना है, 1/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब जब 4 गुना होगा तो इसकी त्रिज्या भी इसी प्रकार से होगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी r कहलाएगी और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4r कहलाएगी। अब चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का अनुपात निकलना, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन, अरे चंद्रमा पृथ्वी कैसे हैं, गोल है, तो गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, r1 की घात 3 r2 की घात 3। अब आपने जब इतना लिख लिया है तो r1 का मान कितना था, यहाँ पे r था, r2 का मान कितना था आपके पास, यहाँ पे 4r था, यहाँ r डाला, यहाँ 4r डाला, फिर r से r कैंसिल हो गया, 1/4 बचा, घात 3 था। आप इसको 3 बार लिखेंगे, 1/4 1/4 1/4 और गुणा करके 4 चौको 16 16 चौको 64। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि उसका आयतन कितना होगा, 1/64 गुना होगा। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आज के वीडियो में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, आप मेहनत करें, बहुत अच्छा चैप्टर है, सारे फार्मूलों को जरूर याद रखें। कुछ जो पहले वाले वीडियो के मैंने कोई क्वेश्चन कराए 2-2 नंबर के, उनको जरूर तैयार कर ले हुए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर ले हुए। बाकी बड़े क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप इनको भी ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों को शेयर करें, कक्षा 9वीं के छात्रों को शेयर करें ताकि उन्हें लाभ हो सके। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले हुए। सहयोग के लिए धन्यवाद।